सावधान मोदी सरकार, एक बार फिर से दिल्ली को कूच कर रहे हैं किसान। वो किसान जो 26 नवंबर 2020 को दिल्ली चल के आए थे और चारों तरफ सीमाओं पे फैल के, किकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर का बॉर्डर, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। वो किसान जिन्होंने एमएसपी की गारंटी को लेके यह आंदोलन की शुरुआत की थी कि हमें हमारा हक चाहिए। वो किसान जो देश के प्रति हमेशा से उसका ऐसा उद्धार रहा है कि जिसने हमेशा अपनी जान गंवा के देश के बारे में सोचा है, देश की रक्षा की है। वो किसान जिसको मोदी सरकार ने ये गारंटी दी थी कि कैसे उसकी एमएसपी पे उसका कर्ज माफी किया जाएगा। वो किसान जब देश में चुनाव होते हैं, किस तरीके से उस किसान को छला जाता है और उसके बड़े बड़े वादे करके, लेकिन उसके बाद भी उसके वादे को पूरा नहीं किया जाता। वो किसान जो सरकार की बातों को लेके हमेशा तत्पर तो रहता है, लेकिन कभी भी सरकार उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं रहती। ना उसे ठीक से मुआवजा मिलता, न कि वो किसान जो कभी आत्महत्या करने को मजबूर होता है उसके प्रति उसके सरकार की कोई जवाबदेही होती है। जैसे कि हमने देखा कि 13 फरवरी 2024 को यह ऐलान किया गया है कि किसान एक बार फिर से दिल्ली को कूच कर रहे हैं, और ऐसे में ये देखने को मिला है कि करीब 150 से ज्यादा किसान संगठन इस बार आ रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या इस बार मोदी सरकार उनको रोक पाएगी? हमने देखा था कि कैसे 2020 में जब 26 नवंबर को किसान कूच किए थे, तो कैमरे के सामने मोदी जी जनवरी 2022 में खुद आके उन्होंने बोला कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई जिसको मैं समझ नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने किसानों से वादा किया था कि कैसे वो उनके कानून पे विचार विमर्श करेंगे और उनके कानून में जो जिस तरीके से किसान चाहता है उस पर वो पूरा न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री ने कैमरे पे आके ये बोला था कि मैं सारे कानून को वापस लेता हूं, उस वक्त यूपी और पंजाब में चुनाव थे। तो ऐसे में ये देखने को मिला कि क्या जब भी कानून वापसी की बात आती है तो ये देखा गया है कि सरकार तभी आके उसकी वापसी कराती है जब राज्यों में चुनाव होते हैं। तो ऐसे में अगर ये हालात बने रहे तो क्या किसान कब तक आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा? अभी 2024 में एक तरफ जहां पूरा देश मोदीमय है और राम की प्रतिष्ठा होने के बाद कैसे पूरा देश राममय है, और ऐसे में किसानों का कूच करना, क्या उनकी सारी बातें दिल्ली सरकार तक पहुंच पाएगी? या फिर हमने ये भी देखा गया है कि एक आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो 2024 से लेकर 2022 तक किसान ने संसद में ये माना है कि कैसे उसने 14,86,000 करोड़ का एनपीए माफ किया, जिसमें से 7,089 करोड़ का जो एनपीए रहा है वो सिर्फ कॉर्पोरेट को जाता है। ऐसे में जो 700 परिवारों ने शहादत दी थी, उनके हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाए। तो ऐसे में ये हो चला है कि अब देश में जब भी किसान को अपनी बातें मनवानी होंगी या सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, तो उसका एक ही जरिया रहा है जो सिर्फ है आंदोलन। कि आंदोलन के ही जरिए किसान अब अपनी बातें कह सकता है, विपक्ष हो या सरकार हो, अब उसकी बातों को कोई उठाने वाला नहीं है, उसको लेके कोई बात नहीं करने वाला है। ऐसी क्या समस्या खड़ी हो चली है कि देश में जब भी सरकारें आई हैं गई हैं, गरीबी, बेरोजगारी और किसान जैसे मुद्दे आज भी जिंदा है और इस पे कोई काम नहीं हो पाया। जब भी हमने देखा है तो ये बढ़ते ही चले गए हैं। ऐसे में क्या मोदी सरकार इससे निपट पाएगी या फिर किसान को इस बार फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा?